आरबीआई का फैसला आ चुका है। मार्केट ने भी अपना पहला रिएक्शन दे दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगले हफ्ते मार्केट की दिशा क्या होगी? क्या निफ्टी नई तेजी दिखाएगा या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? किन सेक्टर्स पर स्मार्ट मनी की नजर है और किन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? अगले कुछ मिनट में आसान भाषा में पूरी स्ट्रैटेजी समझते हैं। अगले हफ्ते भारतीय बाजार पर सिर्फ घरेलू नहीं, बल्कि ग्लोबल फैक्टर्स का भी बड़ा असर रहेगा। अमेरिकी बाजार की चाल, क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स और मिडिल ईस्ट से आने वाली खबरें निवेशकों की सोच को प्रभावित कर सकती हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रखा। इसका संदेश साफ है, फिलहाल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन मार्केट अब अगले इकोनॉमिक डेटा और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भी कड़े रुख पर बना हुआ है। मार्केट को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई लिक्विडिटी और विदेशी फंड्स के फ्लो पर पूरी नजर रखे हुए है। रेपो रेट अभी भी 5.25% पर बरकरार है। लोन महंगे बने रहेंगे, लेकिन इस फैसले से बैंकिंग स्टॉक्स को मार्जिन बनाए रखने में काफी मदद मिल रही है। रिटेल महंगाई दर सीपीआई काबू में है और 4.2% के आसपास ट्रेड कर रही है। क्रूड ऑयल की गिरती कीमतों से आने वाले दिनों में महंगाई और कम होने की उम्मीद है। जीडीपी, भारतीय इकोनॉमी 7.7% की रफ्तार से दुनिया में सबसे तेज भाग रही है। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी खर्च कैपेक्स के दम पर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक बेहद शानदार है। अब बात सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। निफ्टी के लिए अगले हफ्ते कौन से लेवल्स महत्वपूर्ण रहेंगे? क्या निफ्टी यहां से एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार है या फिर आने वाली है गिरावट? चलिए जानते हैं आज का मार्केट मूड। 6 अगस्त को निफ्टी 24,636 के लेवल पर बिल्कुल शांत बंद हुआ। रिलायंस और एसबीआई जैसे बड़े शेयर्स ने मार्केट को पूरा सपोर्ट दिया और अच्छी बात यह है कि इंडिया विक्स गिरकर 12.16 पर आ गया है, यानी मार्केट में डर काफी कम है। की लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं अगले हफ्ते की। नीचे की तरफ 24,500 और 24,400 बहुत मजबूत सपोर्ट है, जहां बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। वहीं ऊपर की तरफ 24,700 पहला बड़ा रोड़ा है। अगर निफ्टी इसके ऊपर निकला तो सीधे 24,800 का रास्ता खुलेगा। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से बुल्स का पलड़ा 55% भारी है और बियर्स 45% पर है। मार्केट अभी एक दायरे में फंसा है। कॉल टू एक्शन क्या है? तो रणनीति साफ है। 24,700 के ब्रेकआउट पर नजर रखें। अगर बाइंग जारी रहती है तो तेजी का मोमेंटम मजबूत हो सकता है, लेकिन सपोर्ट टूटने पर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट वीक टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते इन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए। नंबर 1 पर है बैंकिंग सेक्टर। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे हैवीवेट्स ने निफ्टी को गिरने से बचाया है। हाल ही में आई थोड़ी गिरावट के बाद अब इनमें जबरदस्त वैल्यू बाइंग लौट रही है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो अगले हफ्ते बैंक निफ्टी ही मार्केट को लीड करेगा। इस पर कड़ी नजर रखें। दूसरे नंबर पर है डिफेंस। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 52,000 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर्स को मंजूरी दी है। आत्मनिर्भर भारत और बढ़ते एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के कारण बीईएल और एचएएल जैसी कंपनियों में तगड़ा मोमेंटम बना हुआ है। ये सेक्टर अगले हफ्ते भी बड़ी हलचल दिखा सकता है। तीसरा हॉट सेक्टर है टेलीकॉम। मार्केट में इस समय कंसोलिडेशन चल रहा है और कुछ चुनिंदा प्लेयर्स का पूरा दबदबा है। भारती एयरटेल और भारती हेक्साकॉम के हालिया Q1 नतीजों में 23% से ज्यादा का मुनाफा देखा गया है। मजबूत कमाई के दम पर यह सेक्टर ब्रेकआउट के लिए तैयार है। चौथा सेक्टर है पावर और रिन्यूएबल्स। पावर ग्रिड ने हाल ही में राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन के लिए नया ट्रांसमिशन सिस्टम चालू किया है। भारत के एनर्जी ट्रांजिशन और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते सरकारी और प्राइवेट पावर स्टॉक्स में लगातार रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। ये एक मजबूत दांव हो सकता है। और पांचवा सेक्टर है कैपिटल गुड्स। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% की रफ्तार से बढ़ रही है, जिसे सरकार का केपेक्स पुश मिल रहा है। सीमेंस और सीजी पावर जैसे स्टॉक्स में मजबूत टेक्निकल ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग बूम का सबसे सीधा फायदा इसी सेक्टर को होने वाला है। जब मार्केट में बड़ी हलचल होती है,
तब स्मार्ट मनी किन सेक्टर्स की तरफ जा रही है, ये समझना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। विदेशी निवेशक अभी भारतीय बाजार में वेट एंड वॉच मोड में हैं। ग्लोबल मार्केट के दबाव के चलते इनकी तरफ से हल्की बिकवाली देखने को मिल रही है। हमारे घरेलू निवेशक मार्केट के असली रक्षक बने हुए हैं। हर गिरावट पर म्यूचुअल फंड्स और रिटेल एसआईपी के दम पर डीआईआई बाजार में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। ग्रीन मनी फ्लो क्या कहता है? रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे पर्यावरण के सेक्टर्स में भारी नया निवेश आ रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस पैसे को ग्रीन मनी के रूप में इन सेक्टर्स में डाल रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल बाइंग, कुल मिलाकर बड़े संस्थानों की खरीदारी अभी चुनिंदा बड़े और मजबूत स्टॉक्स ही केंद्रित हैं, जो मार्केट को नीचे गिरने से रोक रही है। अब बात करते हैं टॉप 5 स्टॉक्स की। 1. रिलायंस इंडस्ट्रीज। टेलीकॉम टैरिफ हाइक के बाद मजबूत कमाई और निफ्टी को सपोर्ट देने वाला लीडर। 2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रीजन, हालिया Q1 नतीजों में मजबूत क्रेडिट ग्रोथ और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर उपलब्ध। 3. भारती एयरटेल। हालिया तिमाही में मुनाफे में 23% प्लस की बड़ी उछाल और मजबूत ARPU ट्रेंड्स। 4. BEL। डिफेंस काउंसिल से मिले 52,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स का सीधा फायदा। 5. पावर ग्रिड। राजस्थान रिन्यूएबल प्रोजेक्ट की नई ट्रांसमिशन लाइंस चालू होने से रेवेन्यू विजिबिलिटी। मार्केट पंच व्यू के अनुसार अगले हफ्ते मार्केट की दिशा 3 चीजें तय करेंगी। पहला, ग्लोबल मार्केट्स। दूसरा, क्रूड ऑयल। और तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग या सेलिंग। अगर ये तीनों पॉजिटिव रहें तो मार्केट की मजबूती जारी रह सकती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा सबसे पहले रखें। अब आज की बात, एक सफल इन्वेस्टर कभी सिर्फ न्यूज देखकर फैसला नहीं लेता। वो हमेशा ट्रेंड, डेटा और रिस्क को साथ लेकर चलता है। मार्केट में पैसा वही बनाता है जो सही समय पर सही डेटा देखता है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा स्टॉक है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।